chord of a circle. AB is a chord of a circle. तो देखो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये इस तरह से आपको एक सर्कल की बना है और ये क्या है इसमें टेंजेंट, ये पॉइंट क्या है A और ये पॉइंट क्या है T, यही है, ठीक है। उसके बाद AB is a chord of a circle, तो ये मैं chord ले लेता हूँ, AB is a chord of a circle, तो ये हो गया आपका A, ये क्या हो गया आपका A। फिर ये क्या हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ये हो गया आपका OA और ये क्या हो गया आपका OB, ये क्या हो गया OB, और यहां से आप इसको कनेक्ट कर दो और यहां से आप इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, ये आपका हो गया AP is a chord of circle and AT is a tangent, AT is a tangent such that angle BAT equal to 60 डिग्री। आपको दिया हुआ है BAT, यानी कि ये पूरा एंगल कितना है, एंगल BAT is equal to 60 डिग्री, एंगल BAT is equal to 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है ACB, हमें फाइंड क्या करना है एंगल ACB, हमें क्या फाइंड करना है एंगल ACB। फटाफट ये बताओ मुझे, कैन आई से दैट OAT ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, कैन आई से दैट एंगल OAT इक्वल टू why, because radius is perpendicular to tangent at point of contact, यही बोला जाता है, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब अगर ये 30 है और ये आपका 60 है तो ये इतना एंगल कितना होना चाहिए 30। क्या आप एग्री करते हो ये और ये इक्वल है इस ट्रायंगल में, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 120। यहां तक कोई डाउट, ये कितना हो गया 120, अच्छे समझ में आ रहा है। अगर ये 120 है तो बाकी का ये रिफ्लेक्स इसका इसी एंगल का रिफ्लेक्स कितना होना चाहिए 240, ये 360 से माइनस कर देते हैं, 360 से 120 माइनस कर दो तो कितना आ गया 240, तो रिफ्लेक्स जो आ गया आपका वो आ गया 240। यहां तक कोई भी कहानी पूछनी है तो पूछ सकते हो, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आएगा। यहां तक समझ आ गई बात, ठीक है। याद आपने थ्योरम पढ़ी थी, बड़ी फेमस थ्योरम 10.6, इसमें कहा जाता था 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये जो एंगल है वो इस एंगल ACB के डबल होगा, ये जो एंगल है यानी कि ये रिफ्लेक्स, नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल व्हाट AOB, reflex of angle AOB will be equal to what, twice of angle ACB। रीजन बताओ, एंगल subtended by an arc at the center of circle is twice the angle subtended by the same arc on the circumference. Is twice the angle subtended by it on The circumference of circle. On circumference of circle। कोई डाउट है तो बताओ। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू ये कितनी है 240 डिग्री, तो क्या मैं इसको 240 डिग्री लिखूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, और ये आपको फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसका मतलब एंगल ACB क्या होना चाहिए 240/2, मतलब ऑप्शन है ऑप्शन है, ऑप्शन तो फटाक से बोलते हो, ये देखो सर A B C। क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे, डन। क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे, डन। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और जरूरी नहीं है आपका जो ये पेपर है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आपको MCQ में फॉर्म में और यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अपनी तैयारी हमेशा ऐसे ही करनी है, आप प्रैक्टिस हमेशा ऐसे ही करोगे, ऑप्शन में नहीं ध्यान देना। मैं ऑप्शन के पहले पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर निकालने के बाद पूछ रहा हूँ, तो बस प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है आपको क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ राइट ट्रायंगल ABC, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, और ये तो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन भी है। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, चलो राइट ट्रायंगल बना, इन द राइट ट्रायंगल A B और C, तो मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया राइट ट्रायंगल।
अब राइट एंगल मैंने बी पे क्यों लिया, आप आगे देखो लिखा हुआ राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ये हो गया आपका राइट एंगल, ये क्या हो गया राइट एंगल। इसमें BC कितना है 12, इसको जी 12 ले लेते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है AB कितना है 5, चलो जी इसको 5 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 5। रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, अब एक सर्कल है जो इस पे क्या कर रहा है इंस्क्राइब कर रहा है, ये इस तरह से आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका क्या हो गया सर्कल जो इस पे इंस्क्राइब का मतलब 3 साइड है, तीनों साइड पे वो टच करेगा, इसको कर रहे हैं ठीक है। और इसका सेंटर हम ले लेते हैं O। क्या आप एग्री करते हो, जैसे कि मान लो ये P है और ये क्या है आपका Q, तो OP जो है OQ के इक्वल होगा, क्यों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल होगा इक्वल, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, यानी कि मुझे मान लेते हैं ये रेडियस कितना आपका x, तो ये भी कितना होगा x। अच्छा मुझे ये बताओ जो आपका ये रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाएगा 90, ये जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाएगा 90। ध्यान से देखना इस चीज को, ये समझ आ रही बात, 3 एंगल 90 है, चौथा भी 90, क्वाड्रिलेटरल है, सम तो 360 होता है, तो ये भी 90, ये भी 90। अच्छा अब ये चारों एंगल 90, अब क्वेश्चन ये होता है सर ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है, अगर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हुई तब ये स्क्वायर है और एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है, सब करो, समझ में आ गया सबको, ठीक है चलो जी। तो this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।